मैं अभी सांची स्तूप पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे जो ये धरोहर है, ये सांची स्तूप है। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट में बदलाव का प्रक्रिया चालू किया तो बहुत सारी चीज़ें बदली गई। आप जब मार्केट में 200 का नोट आया तो उस नोट पर आप देखेंगे, ये 200 का नोट है मेरे हाथ में, और इस पे आप देखेंगे कि सांची के स्तूप का ही निशान जो है बना गया है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। आप ये तस्वीरें देखेंगे कि चारों तरफ से जो पौराणिक या पुराने पत्थर हैं, जो शिलालेख हैं, उन पे तरह तरह की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो इस समय उकेर पाना शायद संभव ना हो। और बहुत ही ऐतिहासिक पत्थर भी हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन पत्थरों में से एक जो है सांची के स्तूप में ये लगे हुए पत्थर हैं। वर्तमान समय में ये रायसेन जिले में पड़ता है। जब आप भोपाल से निकलेंगे तो रायसेन जिला बिल्कुल उससे लगता है लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करने पे पता चला श्रीलंका के बहुत सारे लोग जो पर्यटक हैं वो समय समय पर यहाँ आते हैं। उनकी अधिकता ज़्यादा देखी जाती है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से और बाहर के भी लोग जब यहाँ आते हैं तो वो सांची के स्तूप को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। अगर मैं चौतरफा इसके चारों तरफ आपको दिखाऊंगा तो इसके सराउंडिंग एक चलने के लिए पैदल पथ का निर्माण कराया गया है, जो लोगों के चलने के लिए सुविधाजनक हो। और ऊपर इसके देखेंगे आप गुंबजों पे पत्थर को किस तरह से काट करके बनाने की कोशिश की गई है। पत्थर को स्टेप बाय स्टेप लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जितनी तारीफ की जाए। और अब मैं अगर इसके जो सांची के स्तूप का गेट है, गेट पे अगर आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा करीब से, तो आप देखेंगे बहुत तरह की कलाकृति है, अलग अलग तरह की कलाकृति है। घोड़े पे सवार कुछ लोग आपको दिखेंगे, हाथी पे सवार कुछ लोग युद्ध करते हुए, कुछ लोग हाथों में कुछ उठाए हुए आपस में युद्ध करते हुए, शेर हैं। तमाम चीज़ों की कलाकृतियाँ ये दर्शाती हैं कि किस तरह से इसका पौराणिक महत्व है, जो जिसको देखने और इसको समझने के लिए लोग समय समय पर यहाँ आते हैं और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं जो यहाँ के ऐतिहासिक जो इसका परंपरा है, जो पौराणिक महत्व है, उसके बारे में लोगों को बताते भी हैं। यहाँ के गाइड्स हैं और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के भी लोग रहते हैं जो आपको अच्छे अच्छे तरीके से समझाते हैं। और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। आप देखेंगे बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं और उनकी कलाकृति यहाँ पे लगाई गई है। और इसके अंदर बिल्कुल मैं एकदम सांची स्तूप के अंदर एकदम मौजूद हूँ। अगर दीवार को आप ऐसे स्पर्श करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही पुराने पत्थर हैं और खुरदुरे पत्थर हैं। इसको जिस तरह से काटा गया और जिस तरह से इसमें कलाकृति उकेरी गई है वो शायद इस समय कर पाना बड़ा ही असंभव है। बिल्कुल पत्थरों पे हाथ आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने मुलायम हैं। बल्कि इनको काटते समय बहुत सारे, अब उस समय इतनी शायद टेक्निक न रही हो कि इसको बहुत घस करके एक बराबर किया जाए, नीचे ऊंचा जैसे जैसे टूटता है पत्थर टूटा है उस तरह से। लेकिन इसमें एक जो पुराने समय के होने के नाते जो घिसावट आई है वो बहुत अद्भुत है। और आप देखेंगे इसके चारों तरफ बड़ी बाउंड्री वॉल जो है, इस तरह की बड़ी बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो इसके अंदर से भी आकर के इस स्तूप को देख सकें और समझ सकें। और आगे मैं आपको ले चलूंगा और चारों तरफ से चारों गेटों को भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ की जो चीज़ें हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, किस तरह से उस समय के शिलालेख हैं जिन पे कुछ जानकारियाँ लिखी गई हैं कि यहाँ क्या था, उस समय यहाँ क्या हुआ था। छोटे छोटे टीले बनाए गए हैं और बड़े बड़े जो इस तरह के आप पत्थर देखेंगे, ये काफ़ी बहुत बड़ा पत्थर है आकार में। अगर मैं हाथ से करूँ देखिए इतना बड़ा, ये उसी समय का पत्थर बताया जाता है कि उस समय पुराने कालखंड में ये पत्थर का कोई टुकड़ा जो टूटा हुआ है ये भी बिल्कुल स्तूप से सटा करके यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। इसके आगे अगर मैं ये भी मुख्य द्वार है, अगर सामने की तरफ से आप आएंगे, मैं एक बार बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इधर आपको लाऊंगा। आप सामने की तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल इस दीवार पे, बिल्कुल मुख्य द्वार पे हाथी
और हाथी पे बैठे हुए लोग, ऊपर से कुछ नृत्य करते हुए, पुराने धरोहर की महिलाएं नृत्य करती हुई, ये तरह तरह की कलाकृतियाँ। और थोड़ा और नज़दीक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मतलब कितनी सुंदरता से इस पे जो है कलाकृति को उकेरी गई है। बिल्कुल एकदम साफ और स्पष्ट आपको दिखेगा। इसमें बीच में बौद्ध धर्म से को प्रदर्शित करता हुआ एक फूल भी है, कुछ पेड़ टाइप का बना हुआ है इस पे। और ये कलाकृतियाँ बिल्कुल आपको दर्शाती हैं किस तरह से पुराने समय में एक जो अनोखी किसी चीज़ को बनाने की परंपरा होती है, जो एक गढ़ने बनाने की परंपरा होती है। और शिलालेखों के माध्यम से अगर मैं इधर से आपको शुरुआत करूं, शुरुआत में दिखाऊं, तो यहाँ आप देखेंगे यूनेस्को, यहाँ ये स्तंभ 35 गुप्त काल का है और इसका अधोभाग ही मूल स्थिति में विद्यमान है। शीर्ष के रूप में इस पर खड़ी वज्रपाणि की मूर्ति एवं संग्रहालय में है। मतलब जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं और कुछ चीज़ें इसके म्यूजियम में रखी गई हैं धरोहर के रूप में, जो म्यूजियम में भी हम जाएंगे और आपको म्यूजियम की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं वो म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि जो लोग आएँ वो लोग यहाँ के बारे में समझ सकें और देख सकें, जान सकें। और इधर से अगर ये देखेंगे, ये शिलालेख बड़ा सा लगा इस पे, जिसपे कुछ जानकारी दर्ज है। स्तूप अशोक द्वारा निर्मित ईंटों के स्तूप के ऊपर बनाया गया है। इसके अंत पर हार्मिका के बीच में ये यष्टि लगी है और ये यष्टि शीर्ष में 3 छत्र जड़ें हैं। स्तूप के अधोभाग में दोहरे सोपान मार्ग से युक्त वेदिका मंडिका दक्षिणा पथ है। एक इसका प्रदक्षिणा पथ भूमि तल पर है, जिसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में एक एक तोरण लगाई गई है। तो कहने का मतलब इससे जुड़ा हुआ जितना भी जानकारी है इन चारों द्वार के बारे में, दरवाज़ों के बारे में, अगर थोड़ा नज़दीक से आप दिखाने की कोशिश करेंगे दरवाज़ों के बारे में, दरवाज़ों को जिस तरह से बनाया गया उसी तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी जो है सेम तरीके से अंकित की गई है, ताकि घूमने के साथ साथ जो है आप इसको पढ़ करके देख करके भी समझ सकें। 2 दरवाज़ों से हम गए और बाहर के पथ से चल करके आपको तीसरे दरवाजे की तरफ ले चलेंगे, जहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से दरवाजे चारों तरफ बनाए गए हैं। जो उस पे दर्ज है लिखित रूप में, उसको किस तरह से उतारा गया है उसको भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके इस साइड में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे बड़े बड़े शिलालेख हैं, जिनमें पत्थरों से, ये उसी समय के शिलालेख है जिन पे बैठ करके शायद पढ़ाई लिखाई और भी चीज़ें होती थी। उस तरह के भी धरोहर हैं, उस पर भी कुछ सूचनाएं अंकित हैं, उनमें भी चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और इस तरह अगर मैं आपको लाऊंगा तो ये यहाँ भी उसी तरह की, मतलब दरवाजे की जो जानकारी है वो भी बड़े से शिलालेख पे अंकित की गई है, ताकि इसको भी आप देख सकें। और चारों तरफ लगभग दरवाजे की तरफ अगर मैं ऊपर तक दिखाऊंगा तो आप देखेंगे मतलब कितने शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। उस समय के कारीगरों ने किस तरह से मेहनत की होगी, किस तरह से लगन और कितना समय लगा होगा इसको बनाने में, ये बात आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यहाँ भी बुद्ध भगवान की मूर्त जैसे ही अंदर आप आएंगे यहाँ सामने लगा हुआ है। और इसके उस तरफ भी चलने का प्रयास करेंगे जिस तरफ से आपको और भी चीज़ें जो है दिखेंगी, जहाँ पुराने समय में स्नान करने का जो एक स्विमिंग पूल होता था। अब के समय में स्विमिंग पूल हो गया, लेकिन उस समय स्नान करने के लिए बड़े बड़े वो बनाए जाते थे उस पर। और मैं स्तूप के ऊपर आपको ले चलूँगा। बिल्कुल अभी स्तूप में नीचे हम लोग जो है पैदल पथ पे थे, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ काट के बनाई गई हैं। और ये रेलिंग्स लगे हुए हैं। अब मैं सीधे स्तूप के ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जब आप ऊपर चले जाते हैं स्तूप के बिल्कुल चोटी के पास में, तो किस तरह से नज़ारा चारों तरफ दिखता है। ये बल्कि यहाँ धरोहर होने का मतलब सांची स्तूप का जो पौराणिक महत्व है वो दिखाता है, लेकिन रायसेन जिले के लिए कितना महत्वपूर्ण जगह है आप देखेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और आकर के जब देखने आते हैं तो यहाँ बहुत चीज़ें बढ़ती हैं। और मैं चारों तरफ आपको ले चलूँगा। अगर यहाँ से मैं कहूँगा अगर तस्वीर आप बाहर की तरफ थोड़ा देखेंगे तो क्या शानदार नज़ारा, बिल्कुल एकदम
पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ ये स्तूप है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा इसके चारों तरफ चल करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये स्तूप का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है, जिसकी सीढ़ियाँ अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 या 4 इंच की सीढ़ी दर सीढ़ी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ करके ऐसे एकदम ऊपर तक बनाया गया है। और कहीं कहीं पे निर्माण के दौरान या उसके बाद ये इस तरह के भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि छोटी छोटी छाईदार ये पत्थर ही हैं, लेकिन छोटे छोटे छाईदार सीढ़ी दर सीढ़ी के रूप में ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल छाईदार पत्थर हैं जो इसके ऊपर से एकदम जड़े हुए हैं। और इसके आगे की तरफ भी आएंगे। आगे की अगर मैं इसके इस तरफ दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल सामने का एरिया है, जहाँ पे पर्यटक आते हैं, लोग बैठते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और इस स्तूप के बारे में देखते समझते हैं। शानदार खूबसूरत हवा चारों तरफ से, पहाड़ियों के बीच, बिल्कुल कोई भी शोर शराबा नहीं, कहीं कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, बिल्कुल सूनापन। और इस सूनेपन से इस खूबसूरत पहाड़ी पर आपको ये सांची का स्तूप जो है दिखाई देगा। इसके सामने भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और लोग लगे हुए हैं। वो इसलिए लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे जो लोग आते हैं किसी तरह का उसमें जो कूड़ा होता है या इसको पत्थरों को टच करते हैं, कोई सामान गिर जाए, कोई अव्यवस्था ना हो, जिसके लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। चारों तरफ मैं चल करके आपको ये जो तस्वीरें दिखाई, इससे पता चलता है कि कितना समय लगता है और कितना बड़ा है। नीचे से ऊपर तक जब आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक धरोहर है जिसे देखने से हमें अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने कल्चर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप सांची ज़रूर आएँ और आकर के देखें कि किस तरह से जब आरबीआई ने ये फैसला लिया होगा कि हमें 200 के नोट पर सांची स्तूप लगाना है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो आपको एक बार आ करके जरूर यहाँ पे देखना और समझना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, सांची स्तूप, रायसेन।